हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हर हर महादेव। आज मैं अपने एस्ट्रल का एक एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करना चाहती हूँ। देखो, पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं एक ऐसे ऐसी डायमेंशन में गई जो पानी के नीचे था, इसलिए मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। बहुत ही फैसिनेट, मतलब बहुत ही अच्छी फीलिंग आई जब मैंने एक ऐसी डायमेंशन देखी जो पानी के अंदर है। अब देखो, जैसे ही मुझे एस्ट्रल ट्रैवल हुआ, मुझे पता चल गया कि भाई बॉडी रिलीज़ हो रही है। विद इन सेकेंड, इतनी फास्ट हुआ ना, विद इन सेकेंड में एक ऐसे एरिया में थी कि पानी वाले एरिया में। अब देखो, पूरी तरह का पहले अभी मैं ऊपर हूँ, पानी के ऊपर हूँ, वहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि मेरा कोई पीछा कर रहा है, बहुत तेज़ी से पीछा कर रहा है, क्योंकि मैंने बताया बहुत स्पीड से विद इन सेकेंड मेरी बॉडी निकली और मैं एक ऐसी जगह पे गई जो मेरा वहाँ पे कोई पीछा कर रहा है, वहाँ पीछा कर रहा है। और वहाँ गोल, ऐसे गोल तरह की सीढ़ियाँ हैं, गोल तरह की सीढ़ियाँ हैं। तो मुझे जैसे ही पता चला कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, मैं सीढ़ियों से ना जाके सीढ़ियों के बीच में से गई, यानी राउंड सीढ़ियाँ हैं ऐसे गोल, और सैनिक उन पे से आ रहे हैं, यानी जो मेरा पीछा कर रहे हैं वे लाइक ए सोल्जर है, वे मेरा पीछा कर रहे हैं, वे सीढ़ियों से आ रहे हैं। लेकिन क्योंकि मैं तो एस्ट्रल हूँ, तो मैं सीढ़ियों के बीच में से निकल गई, और जैसे ही मैं सीढ़ियों के बीच में से निकली, मैं पहुँची कहाँ? समुद्र की सिविलाइजेशन में, यानी अब समुद्र के नीचे हूँ, पानी के नीचे हूँ। अब जैसे ही मैं वहाँ जाती हूँ, सब कुछ पानियल है, यानी वहाँ के लोग पानियल हैं पूरी तरीके से, जैसे बर्फ़ के जमे होते हैं ना, बर्फ़ के मतलब है, उनका जो स्ट्रक्चर है वो हमारी तरह ही है, कपड़े भी उन्होंने हमारी तरह ही पहने हुए हैं। लेकिन अब हमारी ये स्किन है, लेकिन उनकी स्किन कैसी है? बर्फ़ की स्किन, यानी ट्रांसपेरेंट, जिसमें आर पार देखा जा सकता है, ऐसे, यानी ऐसा लगता है कि बर्फ़ के जमा दिए हैं और उनको आँख नाक ये सब लगा दिया है। इस तरीके के वहाँ पे पीपल है। और वहाँ पे जो गार्ड हैं, गार्ड यानी गार्ड ये भी हैं जो पानियल पहने हुए हैं समुद्र के वासी, और जो गार्ड हैं वे एआई वाले हैं, एज ए रोबोटिक, जैसे सिल्वर के नहीं होते, लाइक किसी को चांदी की कॉस्ट्यूम पहना दी है, ऐसे भी लोग थे। अब जैसे ही मैं वहाँ पे गई, मैंने देखा पूरा होल है, एक पूरा होल है, एक ऐसा लगता है पानियल बिल्कुल महल, यानी बहुत ही अच्छा जो उनका स्ट्रक्चर था, इंफ्रास्ट्रक्चर था, वो बहुत ही अच्छा था। अब उसमें जो पीपल घूम रहे हैं, बिल्कुल पानियल घूम रहे हैं, उनका जो कद काठी है बिल्कुल नॉर्मल कद काठी है, उनकी नॉर्मल कद काठी। और कुछ गार्ड की यूनिफॉर्म में, कुछ और ब्लैक यूनिफॉर्म में, अलग अलग तरह की यूनिफॉर्म उन्होंने पहनी हुई है। तो जैसे ही मैं थोड़ी सी आगे जाती हूँ, तो जो 3 लड़कियाँ वे बात कर रही होती हैं। 3 लड़कियाँ क्या बात कर रही होती है? 3 लड़कियां बात कर रही हो कि हमें उन लड़कियों को तैयार करना होगा, राजा उनमें से ही एक के साथ शादी करने वाला है, तो हमें उनको अच्छी तरीके से तैयार करना होगा। तो मैं ये बात अभी सुन ही रही थी, तभी एक लड़की उनमें से वापस से बोलती है कि राजा हम में से किसी में से एक से शादी क्यों नहीं कर सकता, यानी हमारी जो सिविलाइजेशन की जो गर्ल है उनमें से क्यों नहीं शादी करता, उसको एज ए ह्यूमन ही क्यों चाहिए, यानी राजा है एक, वो शादी करेगा किससे? ह्यूमन से ही। और वो ह्यूमन की वो बात कर रहे हैं कि उनको हमें तैयार करना है। और फिर एक लड़की पूछती है कि हमसे क्यों नहीं कर सकता, हमारी सिविलाइजेशन की गर्ल्स से। तो अब वो क्या बताती, इससे पहले ही जो मेरा एस्ट्रल है वो एक रूम में चला गया, क्योंकि वो मेरी मर्जी से तो चलता नहीं है, तो वो एक रूम में चला गया। एक रूम में जैसे ही वो दरवाज़ा खुला, एक और हॉल आ जाता है। उस हॉल में कुछ ट्रेनिंग चल रही है, यानी एक लेडी है, ओल्ड लेडी है, और थोड़ी लंबी है, यानी जितने वे नॉर्मल हाइट के जो इंसान हैं उनसे वो बहुत काफ़ी लंबी है। अब वो उनको कुछ सिखा रही है। अब जो वे बैठे हैं, बिल्कुल बैठे हैं, लाइन में बैठे हैं, लाइन में, उनको जो सिखा रही है उनमें कुछ ह्यूमन्स बैठे हैं, ह्यूमन्स गर्ल्स हैं, स्पेशली गर्ल्स हैं ज़्यादा। और जो वे ह्यूमन्स गर्ल्स बैठी हैं वो मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइक बंदी बना रखा है उनको, ऐसा मुझे लग रहा है। और जो उनके पानियल, जो उनकी पूरे जैसे उनके लोग हैं पानियल जैसे, बर्फ़ जैसे, वे लोग भी बैठे हैं और ट्रेनिंग चल रही है किसी चीज़ की। किस चीज़ की ट्रेनिंग चल रही है अभी पता नहीं चलता कि किस चीज़ की ट्रेनिंग चल रही है, मतलब ऐसा पता चल रहा है कि अजीब तरह की ट्रेनिंग चल रही है। ऊपर से देख रहे हैं तो ऐसा ही पता चल रहा है सारा। तो जैसे ही ये सब आता है, जो ये पूरा जो सीन है, सिनेरियो है, ये पूरा बदल जाता है। फिर से एकदम फ्रिक्शन और सेकंड में सब बदल जाता है, और मैं एक अलग लोकेशन, यानी एक अलग डायमेंशन में आ जाती हूँ।
जैसे ही मैं एक अलग डायमेंशन में, वो कैसी है, जैसे हमारा ये पृथ्वी है ना, हमारा जो है अर्थ है, रोड हैं, सड़कें हैं, ऐसा बिल्कुल। तो उसमें क्या हो रहा है कि एक जो राजा है, राजा उसने कुछ मुखौटा पहना हुआ है, गोल्डन, उसने पूरी यूनिफॉर्म पहनी है, वो लगाया हुआ है, एक ब्लैक सा ये चोगा सा ऐसे दूर तक फैला हुआ है, और वो वाइट घोड़े पे है। अब वो वाइट घोड़े पे वो राजा बहुत तेज़ी से वो घोड़ा चल रहा है, वो जो स्पीड है वो फील हो रही है एस्ट्रल में कि वो कितनी तेज़ी से वो स्पीड में घोड़ा चला रहा है। अब वो घोड़ा चला, उसके पीछे उसके सैनिक है, उसके सैनिक पूरी मंडली की तरह उसके पीछे हैं। अब क्योंकि जो राजा है कुछ बहुत दूरी पे जाके सैनिक है, और बीच में एक लड़की है, वो भी घोड़े पे है, वो ब्लैक घोड़े पे है, एक लड़की है, और लड़की ने भी मुखौटा पहना हुआ है। अब वो लड़की है, अब क्योंकि मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ तो मैं राजा की फीलिंग भी मुझको पता चल गया। अब राजा क्या फील कर रहा है कि कोई मेरे पीछे है, और क्योंकि मैं घोड़ा बहुत तेज़ चला रहा हूँ, वो माहिर है घोड़ा चलाने में, तो जो वो लड़की है उसका पीछा कर रही है, वो जान पा रहा है कि वो लड़की इतनी स्पीड से चला रही है घोड़ा, वो चाहे तो मुझे बीट कर सकती है, मुझसे आगे जा सकती है, लेकिन वो जा नहीं रही। तो वो सोचता है क्यों नहीं जा रही। ठीक है, अब लड़की पहली बार मैं लड़की को देखूंगी, तो लड़की को देखा बहुत तेज घोड़ा चले, तो लड़की का भाव क्या आ रहा है, क्योंकि आई एम ऑब्जर्वर, मैं उसका भी भाव ऑब्जर्व कर सकती हूँ, यानी सब कुछ मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ। तो वो लड़की क्या भाव है कि मैं चाहूँ तो इससे आगे घोड़ा भगा सकती हूँ, पर एज ए रिस्पेक्ट मैं उसके पीछे हूँ, उसके पीछे चल रही हूँ। वो उनका पार्ट नहीं है, यानी सेना का पार्ट नहीं है, तो राजा से भी किसी भी तरीके से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब पूरा जो सीन है वो पूरा फिर से बदल गया, और मैं वापस किस डायमेंशन में आ गई, वो जो समुद्र के नीचे की डायमेंशन है, पानी यानी पानी में पूरा एक सिविलाइजेशन खड़ी है, एक महल सा है, होल है, उसमें आ गई। वो जैसे ही मैं उसमें आती हूँ, वहाँ एक अनाउंसमेंट स्टार्ट हो जाए, और वह अनाउंसमेंट ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ही तेज़ी से आ रही है अनाउंसमेंट, मतलब होल में, जैसे कभी स्पेसशिप में देखा होगा, कोई कहीं है कोई कहीं, और एक अनाउंसमेंट होती रहती है, इसी तरीके से वहाँ पे अनाउंसमेंट हो रही है कि ट्रेनिंग को बंद कर दिया जाए, इस तरह की वहाँ पर अनाउंसमेंट शुरू हो जाती है, और एकदम अलार्म बजने स्टार्ट हो जाते हैं किसी चीज़ के। ठीक है, अब वो जो अलार्म है वो यहाँ के अलार्म जैसा नहीं है भाई, वो यहाँ के जो अलार्म है, कोई भी अलार्म है जैसे इमरजेंसी का, तो यहाँ के अलार्म चुपते हैं, एक अलर्टनेस देते हैं, लेकिन वहाँ के अलार्म, वो जो अलार्म बजा वो बिल्कुल भी अलर्टनेस वाला नहीं था, वो अलार्म अजीब तरीके का था, वो साउंड को बताया नहीं जा सकता। ठीक है, अब जैसे ही वो अलार्म बजते हैं ना, वो राजा मुझे वहीं पे ही दिखता है, मुझे वहीं पे, और मैं कुछ दूरी पे मतलब एक राजा दिखा, उसके बाद देखा तो वो लड़की भी वहीं पे ही थी, यानी अब जैसे ही सीन बना वो वहीं पे ही आ गई, राजा भी और लड़की। अब वहाँ पे क्या हो रहा है, वे एक एरिया में जाते हैं, यानी वो पूरा पानी के अंदर तो पूरा है, सब एक एरिया में जाते हैं, उस एरिया में बहुत सारे पीपल हैं, तो राजा क्या उन पीपल के साथ किसी और डायमेंशन में युद्ध के लिए जा रहा है, युद्ध के लिए। अब देखो, राजा इस डायमेंशन का, इस पानी वाली डायमेंशन का नहीं है, क्योंकि राजा बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है, हमारे जैसा है, लेकिन उसकी जो कॉस्ट्यूम है वो कॉस्ट्यूम हमारे जैसी नहीं है। अब वो लड़की भी उस डायमेंशन की नहीं है, जो लड़की है वो राजा के डायमेंशन की हो सकती है, लेकिन यहाँ पे हम पता नहीं कर सकते, क्योंकि लड़की ह्यूमन वाले में ही है, लेकिन उसकी भी जो कॉस्ट्यूम है वो अलग है, और मुखौटे हैं आधे फेस पे, उनके मुखौटे भी अलग है, हम ऐसे मुखौटे पता नहीं बना सकते, यानी अजीब तरीके के मुखौटे हैं। अब जो यहाँ ये पता चल गया कि ये जो राजा है वो युद्ध करने जा रहा है, तो वो बड़ी लेडी मैंने बताया था जो वो ट्रेनिंग दे रही थी, तो वो जो वो बड़ी लेडी है उसके भाव से क्या पता चल रहा है कि राजा इस डायमेंशन का नहीं है, लेकिन बस एज हेल्प कर रहा है हमारे डायमेंशन की, क्योंकि जो हमारे पीपल है वो पृथ्वी पे फंसे हुए हैं, पृथ्वी पे हैं हमारे, जो ये पानी वाले जो पीपल हैं पृथ्वी पे हैं हमारे पीपल।
तो अब राजा किसी और डायमेंशन का है, ये पानियल डायमेंशन वाले लोग पृथ्वी पे, और पृथ्वी अलग से हमारा एक डायमेंशन जिस पे राजा किसको छुड़ाने जा रहा है, उन पानी वाले लोगों की मदद करने के लिए, उनके कुछ पीपल को छुड़ाने के लिए जा रहा है। उनके लिए एज ए युद्ध है ये चीज़ कि हम लेके आएंगे उनको वापस। अब उसमें वो लड़की मदद कर रही है, वो अब सेना का पार्ट बन गई है। अब कौन सी सेना का पार्ट? क्या पानी वाली सेना का पार्ट? नहीं। क्या राजा की सेना का पार्ट? नहीं, अलग से वो पार्ट है, क्योंकि अब वो ना यहाँ की है इस एरिया के, ना इस एरिया के, पर फिर भी वो इस जो युद्ध है, ये राजा का जो मिशन है उसमें उसके साथ है, और अब वे पृथ्वी पे आएंगे अपने लोगों को छुड़ाने के लिए। ये पूरा एक ऐसे कोई सीन पूरा आया मेरे को। अब जैसे अब है ना, वो बड़ी लेडी कुछ बोलती है, अब वो जो बोल रही है वो एज ए सीन दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग, पानी लोग पिंजरे में बंद है। अब जो वे लोग पिंजरा जैसे तोता बंद होता है, इस तरीके के पिंजरे में बंद है, और जो वो आसपास का एरिया पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। अब वो पृथ्वी है क्या है ये नहीं पता, बस वो दिख रहा है मिट्टी मिट्टी सा सारा दिख रहा है, वे पिंजरे में बंद है और सारा तबाह हो चुका है। और कुछ लोग बाहर हैं, कुछ लोग बाहर हैं, आज़ाद घूम रहे हैं, लेकिन हैं इसी डायमेंशन के। अब यहाँ से क्या मुझे पता चला कि पृथ्वी लोक में इंडिया डायमेंशन के कुछ लोग हैं, लेकिन उनका जो आउटफिट है वो हमारे जैसा है, यानी हमारे में ही बीच में हैं। अब ये सब आया और इसमें पीछे भी कुछ बहुत कुछ था, मतलब इतना कुछ बताने वाला नहीं है, बहुत कुछ था कि अब मतलब अजीब सी स्टेयर थी, है ना, ये सीढ़ियाँ थी, उनमें से राजा जाता है, उसके पीछे कई लोग जाते हैं। अजीब सा एक ऑटोमेटिक अजीब सी मशीन थी, उस मशीन में पता नहीं कुछ गोल सा होता है, जो वो गोल होता है वैसा ही मेरे दिमाग में गोल होने लगता है, और शायद मैं बॉडी में आ जाती हूँ। क्योंकि इस दफ़ा मैं जैसे ही अपनी बॉडी में आई ना, बॉडी में आने के बाद मैं एकदम से नींद में चली गई, और उसके बाद मुझे बिल्कुल सपना आया है, कोई सपना आया है, और वो सपना भी याद है, वो सपना इतना इम्पोर्टेंट नहीं। अब क्योंकि जब भी मैं एस्ट्रल में जाती हूँ, यदि एस्ट्रल में मुझे पता चल जाए कि एस्ट्रल में हमारे घर में कोई कह रहा है भूकंप आया, तो 2-3 दिन बाद ही भूकंप आ जाता है। तो एस्ट्रल में कुछ ना कुछ मुझे फ्यूचर का क्लू मिलता ही है, मिलता। मैंने कभी बताया नहीं, और क्योंकि होते भी हैं, और बता के ये यहाँ पे कोई शो करने की वाली बात भी नहीं है कि क्या बताऊं मैं यहाँ पे ना, भूकंप तो आते ही रहते, और भी कई चीज़ें। तो इसमें मुझे ज़्यादा समझ नहीं आया कि बताया क्या जा रहा है, उस टाइम समझ नहीं आया, लेकिन आज जैसे ही मैं वो आपको बता रही हूँ तो मुझे यहाँ पे पता चल रहा है कि क्या क्या चीज़ है। देखो, जो समुद्र है वो बहुत सारे राज लिए हुआ है, हमारी द्वारिका समुद्र के अंदर थी, तो समुद्र के अंदर पूरी सिविलाइजेशन है और इतने ज़्यादा राज हैं, और ये बात पूरी पक्की है, इन फ्यूचर हो भी सकती है कि जो समुद्र के प्राणी हैं वो पृथ्वी पर हैं एज ए हमारी ही तरीके से, और एक मोमेंट आएगा, एक टाइम आएगा, एक ईयर आएगा जिसमें पता चल जाएगा कि ये कि हो सकता है वे नाम हो उन लोगों का, कुछ बड़ा नाम हो कि ये समुद्र के प्राणी। अब ये बिल्कुल ही ऐसे फैंटेसी है, या फैंटेसी मानेंगे लोग, या इस पे बिलीव, इसलिए मैंने एज ए कहानी की तरह किस कहानी के सनर सुना। अब